दोस्तों ईयर 1950 के दौरान एक बहुत ही फेमस स्पेनिश पेंटर हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रूनो एमेडियो। ब्रूनो एक पेंटिंग बनाते हैं जिसमें एक बच्चा सामने देखते हुए रो रहा था और उसके चीक्स पर कुछ आंसुओं की बूंदें गिर रही थी। ये पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक और इतनी इमोशनल थी कि 1960 से लेकर के 1970 के बीच में यूके में ये पेंटिंग बहुत पॉपुलर हो जाती है और देखते ही देखते इसकी लाखों प्रिंट्स बिक जाती हैं। इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोग खुद ब खुद इस पेंटिंग का नाम द क्राइंग बॉय रख देते हैं। उस वक्त लगभग हर मिडिल क्लास ब्रिटिश फैमिली के घर की दीवारों में ये पेंटिंग टंगी हुई मिला करती थी। पर बीतते वक्त के साथ कुछ ऐसा होता है कि इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी अचानक से डर में बदल जाती है। अर्ली 1980s में यूके के कुछ घरों में अलग अलग समय पर आग लग जाती है। उस आग में घर का हर सामान जल के राख हो जाता है, पर एक चीज घर में रहती है जो एकदम इंटैक्ट थी, एकदम अनटच्ड और सेफ। द क्राइंग बॉय की पेंटिंग। इंग्लैंड में रहने वाले एक कपल रॉन और मेहॉल के घर में भी आग लग जाती है। वो रिपोर्ट करते हैं कि उनके घर का हर सामान जल के राख हो जाता है, पर वो देख के हैरान थे कि उनके घर की द क्राइंग बॉय की पेंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह एज इट इज टंगी हुई थी। उस वक्त इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था द सन। वो अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और उस रिपोर्ट की हेडलाइन रहती है द ब्लेजिंग कर्स ऑफ द क्राइंग बेबी। और इस रिपोर्ट में वो हुए सारे फायर इंसिडेंट और क्राइंग बॉय की पेंटिंग के बारे में पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही पूरे यूके में केओस क्रिएट हो जाता है। लोग इस पेंटिंग को एज अ बैड कर्स यानी श्राप की तरह ट्रीट करने लगते हैं और पब्लिकली सड़क पे उतर करके इसको जलाना शुरू कर देते हैं। लोग अलग अलग कहानियां बनाने लगते हैं कि उस पेंटिंग में जो बच्चा है उसके पेरेंट्स आग लग जाने की वजह से मर गए थे, जिसकी वजह से आज अलग अलग घरों में आग लग रही है, सारा सामान जल जा रहा है पर उस पेंटिंग को कुछ नहीं हो रहा। इस कियोस्क को देखते हुए आखिरकार ब्रिटिश फायर ब्रिगेड इस इंसिडेंट की एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है। वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि सारी की सारी पेंटिंग एक फायर रिटार्डेंट पेपर पे बनी हुई है और इसके ऊपर एक वार्निश कोटिंग का प्रोटेक्शन लगा हुआ है जिसकी वजह से इनमें कभी आग नहीं लगती है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी लोगों का ये मानना था कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि आग सिर्फ उन्हीं घरों में लगी है जिन घरों में ये पेंटिंग टंगी हुई है। और आखिरकार साल 1985 में द सन न्यूज़पेपर एक मास बर्निंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और द क्राइंग बॉय की पेंटिंग को एक बॉन फायर में आग लगा के जला देते हैं। बहुत ही रेयर है कि आज की डेट में इंग्लैंड के किसी घर में द क्राइंग बॉय की पेंटिंग टंगी हुई मिले। धन्यवाद।